हेलो एवरीवन, वेलकम टू आइडल्स। मेरा नाम है सृजन रमेश एंड आई एम बैक अगेन विद अनदर डांस टिप वीडियो फॉर यू ऑल। आज के इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आप लोग एक प्रोफेशनल डांसर बन सकते हो या फिर कैसे आप लोग आपका प्रोफेशनल डांस जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। सो आगे बढ़ने से पहले आई वुड रियली लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग आवर कंटेंट, सपोर्टिंग आवर कंटेंट। ऐसे सपोर्ट करते रहिएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग समझते हैं एग्जैक्टली व्हाट यू मीन बाय प्रोफेशनल डांसर। Okay, so a professional dancer is someone who is not only expert in his dancing skills or performance skills, but also in those important skills like soft skills हो गए, behavioral skills हो गए, interpersonal skills हो गए। जब ये सारे skills को आप combine करते हो तब जाके आप खुद को एक professional dancer बोलते हो। So ये सारे points को हम लोग elaborately इस वीडियो में समझते हैं। So let's start with point 1. So हमारा first point is to become a proficient dancer and an adept performer. अगर आप खुद को एक अच्छा प्रोफेशनल डांसर बनते हुए देखना चाहते हो तो आपका डांसिंग स्किल स्ट्रांग रहना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा डांसर बनने के लिए आपको सही तरीके से ट्रेन करना होगा। एंड जब भी आप आपका डांसिंग जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, मेक श्योर करना कि आप सही तरीके से खुद को ट्रेन कर रहे हो इन फाउंडेशंस एज वेल एज इन डिफरेंट स्किल्स, जिससे धीरे धीरे आपको उस चीज़ में ग्रोथ देखने मिलेगा एंड आपकी बॉडी लैंग्वेज में एक तरह का चेंजेस देखने मिलेगा। जब भी आपका ग्रोथ होगा तब जाके आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तब जाके आप उस पर्टिकुलर स्टाइल को अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। एक अच्छा डांसर बनने के लिए आपको भी पता है कि कितनी सालों की मेहनत लगती है, कितना आप प्रैक्टिस करना पड़ता है, कितना रिहर्सल्स करना पड़ता है। एंड इसके साथ ये भी मैटर करता है कि कितना स्मार्टली आप काम करते हो। सो अगर आपको भी स्मार्टली काम करना है तो आपके पास एक अच्छा नॉलेज रहना चाहिए कि क्या क्या राइट फाउंडेशंस, टेक्निक्स आपको प्रैक्टिस करना है, जिससे आप जल्दी आपके डांसिंग में ग्रोथ देख पाओ। बिकॉज ऐसे बहुत सारे डांसर्स हैं जो काफ़ी सालों से मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी उन्हें ग्रोथ देखने नहीं मिलता। द रीज़न इज़ बिकॉज उनका एफर्ट सही डायरेक्शन में नहीं होता। हम लोग वो ज़रूरी चीज़ें प्रैक्टिस नहीं करते जिससे उनको उनके डांसिंग में अच्छा ग्रोथ देखने मिल सकता है या फिर जिससे उनका डांसिंग और बेटर हो सकता है। सो डिफरेंट स्टाइल सीखने के अलावा आपको ये भी समझना पड़ेगा कि हर एक स्टाइल को एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है, बिकॉज एग्जीक्यूशन बहुत मैटर करता है आपकी डांसिंग में, आपकी परफॉर्मेंस में। सो बेटर द एग्जीक्यूशन, बेटर विल बी योर परफॉर्मेंस। सो अगर आपको जानना है कि किस तरह से आप आपके एग्जीक्यूशन स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हो तो आप हमारा ये वीडियो चेकआउट कर सकते हो, जहाँ पे हमने डिटेल में हर एक फैक्टर को एक्सप्लेन किया है जिस पर आपका एग्जीक्यूशन डिपेंड होता है। सो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। सो इन ऑर्डर टू बिकम और इन ऑर्डर टू स्टार्ट योर प्रोफेशनल डांसिंग जर्नी इट्स रियली इंपॉर्टेंट पहले कि आप खुद को बहुत ही अच्छा डांसर बना रहे हो। सो सेकंड पॉइंट इज टू हैव अ प्रोफाउंड नॉलेज। आप कोई भी फील्ड चूज़ करो, हर एक फील्ड में नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब भी यहाँ पे हम लोग नॉलेज की बात कर रहे हैं, सो वी आर डिस्कसिंग इट मोर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस। सो एज अ डांसर अगर आप आपका परफॉर्मेंस स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हो तो आपको ये समझना होगा किस तरह से स्टेज पे परफॉर्म किया जाता है, किस तरह से स्टेज का यूज़ किया जाता है एंड किस तरह से आप ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करते हो जब भी आप स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हो। तो अगर आप आपका स्टेज परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस इंप्रूव करना चाहते हो तो आप खुद को डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करा सकते हो, जैसे लोकल कॉम्पिटिशन्स हो गए, स्टेट, इंटरनेशनल, नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स हो गए या फिर रियलिटी शोज़ हो गए। ऐसे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करने का फ़ायदा ये है कि आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे इंप्रूव होगा एंड आपको एक तरह का एक्सपीरियंस भी मिलेगा एंड इसी एक्सपीरियंस के साथ आपका स्टेज फियर भी कम होगा। इसी के साथ आप खुद को एनालाइज भी कर सकते हो कि एज अ डांसर आप खुद को कितना अच्छे तरीके से इंप्रूव कर सकते हो ताकि नेक्स्ट टाइम आप और अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाए। इसी के साथ अगर आपको फिल्म इंडस्ट्री में काम करना है एज अ बैकग्राउंड डांसर, देन आपके पास सही तरह का नॉलेज रहना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ के प्रोसेसेस क्या है, किस तरह से काम किया जाता है एंड क्या क्या एक्सपेक्टेशंस फुलफिल करने पड़ते हैं एज अ बैकग्राउंड डांसर। जितना नॉलेज रहेगा आपके पास उतना आसान होगा आपको उस इंडस्ट्री में काम करने के लिए। सेकेंडली, अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो तो आपके पास इमेंस नॉलेज रहना बहुत ज़रूरी है अबाउट वेरियस डांस फॉर्म्स, लाइक अबाउट इट्स हिस्ट्री, ओरिजिनेशन एंड कैसे और एक स्टाइल को एग्जीक्यूट किया जाता है। बिकॉज जब भी आपके पास नॉलेज रहेगा तब जाके आप स्टूडेंट्स को सही तरीके से सिखा पाओगे एंड सही तरीके का नॉलेज प्रोवाइड कर पाओगे। सो आई गेस हमने इस टॉपिक को काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया एंड समझा है कि नॉलेज कितना इंपॉर्टेंट है आपके प्रोफेशनल डांसिंग करियर में। सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, जिसे हम कहते हैं फिटनेस। फिटनेस एक बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है बिकॉज अगर आप आपके डांसिंग करियर को लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करना चाहते हो देन इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप खुद को फिट रखें। ये इन जनरल भी बोल रहा हूँ, साथ ही साथ अगर आप कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री को टारगेट कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल फिल्म इंडस्ट्री हुआ, अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में एज अ बैकग्राउंड डांसर काम करना चाहते हो या फिर आप कोई लाइव शोज़ इवेंट्स में एज अ परफॉर्मर काम करना चाहते हो, तो वहाँ पे आपकी डांसिंग स्किल्स के अलावा आपका फिजिक भी बहुत मैटर करता है। एक अच्छा फिजिक रहने का फ़ायदा ये है कि वो आपके मूवमेंट्स को विजुअली और अच्छा दिखाता है एंड इट गिव्स यू एन एडवांटेज एंड एडिशन टू योर डांसिंग स्किल्स। एंड ऑल्सो बिकमिंग अ प्रोफेशनल डांसर रिक्वायर्स यू टू वर्क फॉर लॉन्गर आवर्स, जहाँ पे आपको 10, 12, 14 आवर्स तक काम करने पड़ते हैं एंड
इतना डिमांडिंग वर्किंग आवर्स फुलफिल करने के लिए आपका हेल्थ, आपका बॉडी अच्छे कंडीशन में रहना बहुत ज़रूरी है। एंड इसके अलावा एक अच्छा फिजिक होने का और एक फ़ायदा ये है कि आप मॉडलिंग या फिर एक्टिंग में भी ट्राई कर सकते हो। सो ये आपका एक तरह का ऑल्टरनेट करियर अपॉर्चुनिटी बन सकता है इन एडिशन टू योर डांसिंग करियर। सो जैसा कि आपने जाना कि फिटनेस बहुत ही ज़रूरी है अगर आप आपका जर्नी स्टार्ट कर रहे हो एज अ प्रोफेशनल डांसर। सो मेक श्योर कीजिएगा कि आप आपका हेल्थ एंड बॉडी को अच्छी कंडीशन में रख रहे हैं। सो हमारा नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे हम कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल स्किल्स। अगर आप एक अच्छे डांसर हो तो उसी के ऊपर आप खुद को एक प्रोफेशनल डांसर नहीं बोल सकते, बिकॉज प्रोफेशनल डांसर बनने के लिए आपके पास डांसिंग स्किल्स के अलावा आपके पास वो सारे स्किल्स भी रहने चाहिए जिससे आप आपकी डांसिंग को आगे बढ़ा सकते हो। सो बेसिकली बिकमिंग अ प्रोफेशनल डांसर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट ओनली योर डांसिंग स्किल्स बट ऑल्सो ऑफ दोज इंपॉर्टेंट स्किल्स लाइक सॉफ्ट स्किल्स, बिहेवियरल स्किल्स एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। सो अगर आपको आपकी डांसिंग स्किल्स के अलावा आपको ये प्रोफेशनल स्किल्स पे भी वर्क करना है तो यू विल हैव टू स्टार्ट विथ योर कम्युनिकेशन स्किल्स। आपको ये समझना होगा कि किस तरह से कम्युनिकेशन किया जाता है, किस तरह से बात किया जाता है। आपके इंटरपर्सनल स्किल्स भी बहुत मैटर करते हैं कि किस तरह से आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो एंड साथ ही साथ आप कितना डिसिप्लिन होकर एक रूटीन फॉलो करते हो, आपकी वर्क एथिक्स एंड कितने पंचुअल हो आप रिहर्सल्स अटेंड करने के लिए या फिर इवेंट्स अटेंड करने के लिए। एंड इसके साथ आप कितना एक्टिवली आपकी कोरियोग्राफर को सुनते हो जब भी वो कुछ कह रहे हैं या फिर सिखा रहे हैं। सो इसी के साथ आपका ग्रास्पिंग पावर भी बहुत मैटर करता है कि किस तरह से आप वो छोटे छोटे क्विक चेंजेस से अडेप्ट होते हो इन कोरियोग्राफी। फॉर एग्जांपल जब भी आप किसी सेलिब्रिटी या एक्टर के साथ परफॉर्म करते हो एज अ बैकग्राउंड डांसर इन म्यूजिक वीडियोज़ या फिर मूवी सॉन्ग्स हो गए या फिर इवेंट्स में हो गए या फिर आप किसी डांस ग्रुप के साथ परफॉर्म करते हो एट लाइव शोज एंड इवेंट्स। सो समटाइम्स ऐसे इंस्टेंट चेंजेस होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत ही अडेप्टेबल होना पड़ता है एंड एक क्विक लर्नर होना पड़ता है ताकि आप ऐसे सिचुएशंस को इजीली टैकल कर सकते हैं। सो इसलिए अपार्ट फ्रॉम ट्रेनिंग योरसेल्फ इन डांस आपको ये सारे स्किल्स में भी ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। सो चलते हैं अभी हमारे फिफ्थ पॉइंट की ओर जिसे हम कहते हैं टू बी पार्ट ऑफ एनी एसोसिएशन और डांस ट्रूप। जब भी आप ये सारे स्किल्स के साथ रेडी रहोगे देन आप ऑडिशंस देना स्टार्ट कर सकते हो टू डिफरेंट डांस ट्रूप, डिफरेंट डांस कंपनीज जो रेगुलर बेसिस पे स्टेज शोज करते हो। ये ऑडिशंस के थ्रू आप आपका टैलेंट दिखा सकते हो उन्हें एंड अगर उनको अच्छा लगेगा तो डेफिनेटली वो आपको हायर करेंगे टू वर्क एज अ डांसर इन देयर कंपनी। एंड सेकेंडली अगर आपको कोई नोन फ्रेंड है जो इंडस्ट्री में काम कर रहा है आप उनको भी डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो एंड उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो आपको रेफर करने के लिए टू एनी पर्टिकुलर कोरियोग्राफर और टू एनी डांस कंपनी। आप चाहिए तो आप आपका रेज्यूमेज भी बना सकते हो बिकॉज ऐसे बहुत सारे डांस कंपनीज है जो आपसे आपका रेज्यूमेज पूछ सकते हैं। रेज्यूमेज में आप आपके डिटेल में इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो एंड नॉट जस्ट डिटेल बट ऑल्सो दोज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिससे आप सामने वाले का अटेंशन पा सकते हो। रेज्यूमेज कैन बी इन एनी फॉर्मेट लाइक इट कैन बी डॉक्यूमेंट, इट कैन बी वेबसाइट या फिर एक तरह का वीडियो पोर्टफोलियो भी हो सकता है जहाँ पे आप हर एक चीज़ को जैसे आपका स्किल्स हो गया, एक्सपीरियंस हो गया एंड आपकी अचीवमेंट्स को ब्रीफली हाईलाइट कर रहे हैं। अगर आप टीचिंग लाइन में जा रहे हो तो जैसे एकेडमीज़ हो गए या फिर इंस्टीट्यूट्स हो गए वहाँ पे डेफिनेटली आपसे पूछा जाएगा आपका रिज्यूमे शेयर करने के लिए। एंड ये सारी चीज़ों को हम हमारे PITB ट्रेनिंग प्रोग्राम में सिखाते हैं जहाँ पे हम आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स पे भी वर्क करते हैं एंड साथ ही साथ आपको इंडिपेंडेंट कैसे बनना एज अ डांसर ये भी सिखाते हैं। एंड सेकेंडली व्हेन इट कम्स टू फिल्म इंडस्ट्री यहाँ पे भी ऐसे कुछ यूनियंस एंड एसोसिएशंस है जो जिसके थ्रू आप एज अ प्रोफेशनल डांसर काम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सीनियर डांसर्स एसोसिएशन एंड ऑल इंडिया स्क्रीन डांसर्स एसोसिएशन, ये ऐसे ग्रुप्स है जो आपको एक तरह का परमिट कार्ड बना के देते हैं जिसके अगेंस्ट आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करना पड़ता है। जब ये प्रोसेस होता है तब जाके आपके सारे डिटेल्स उनके डेटाबेस में अपडेटेड रहते हैं एंड जब भी कोई भी वर्क अपॉर्चुनिटी आती है तो आपको ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है एज़ कम्पेयर टू नॉन मेंबर्स। ये मेंबरशिप प्रोसेस काफ़ी सालों से फॉलो करते आ रहे हैं लेकिन पिछले कुछ साल से ये इतना भी मैंडेटरी नहीं है एज़ पर आज रिसर्च बिकॉज आज के ज़माने में सिर्फ ये मैटर करता है कि आप कितने टैलेंटेड हो, आप में कितनी कैपेबिलिटी है टू वर्क एज अ बैकग्राउंड डांसर एंड कितना आप खुद का विजिबिलिटी मेंटेन रखते हो इन फ्रंट ऑफ कोरियोग्राफर। सो ये थे कुछ पॉइंट्स जो मैंने एक्सप्लेन किया ऑन हाउ यू ऑल कैन बिकम अ प्रोफेशनल डांसर। आई होप आपको सारे पॉइंट्स समझ आया होगा जो जो चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की है। लास्टली मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपसे साथ शेयर करना चाहूँगा कि जब भी आप एज अ प्रोफेशनल डांसर वर्क कर रहे हो मेक श्योर करो कि आपका लर्निंग नहीं रुकना चाहिए बिकॉज इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ नया चीज़ें सीखते रहो एंड खुद को अपग्रेड करते रहो। बिकॉज मैंने पर्सनली ऐसे बहुत सारे प्रोफेशनल डांसर्स को देखा है, ऑब्जर्व किया है जो 10 साल पहले भी एक पोजीशन पे थे एंड 10 साल बाद अभी भी वही पोजीशन पे। सो एज अ टीचर मैं नहीं चाहता कि आप लोग कभी भी वो सिचुएशन में आए।
सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप सही तरीके से खुद को अपग्रेड कर रहे हो बाय लर्निंग न्यू थिंग्स, बाय अटेंडिंग क्लासेस, बाय अटेंडिंग वर्कशॉप्स, ताकि आप आपकी डांसिंग करियर में खुद को प्रोग्रेस करते हुए देख पाए एंड नए नए अपॉर्चुनिटीज़ भी ट्राई करते रहे, लाइक ऑफ वर्किंग एज एन असिस्टेंट कोरियोग्राफर या फिर डांस डायरेक्टर। सो ये सब चीज़ें करने के लिए आपको डेली बेसिस पे नए नए चीज़ें सीखते रहने पड़ेंगे, जिससे आप आपके करियर में प्रोग्रेस करते रह सकते हैं। सो आई होप आपको सारे पॉइंट समझ आया होगा जो मैंने एक्सप्लेन किया इस टॉपिक पर। आप चाहिए तो हमारा इस टॉपिक को ऑडियो फॉर्मेट में भी सुन सकते हो। हमारा पॉडकास्ट चैनल है ऑन स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट एंड गूगल पॉडकास्ट, एंड उन लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हो जो अपना करियर एज अ प्रोफेशनल डांसर बनते हुए देखना चाहते हैं। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर कीजिए कि आप हमारा वीडियो को लाइक कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, एंड ऑल्सो सब्सक्राइबिंग आवर यूट्यूब चैनल। ऐसे ही हमारा कंटेंट देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, एंड कीप लर्निंग फ्रॉम आइडल्स ऑलवेज। थैंक यू सो मच।